वांग, ये किस तरह का पत्थर है? ये मुझे ठीक से पता नहीं। कल मैं पहाड़ के पीछे वाले छोड़े गए पत्थर के ढेर से मिट्टी लाने गया था। वहाँ कचरे के पत्थरों के ढेर में ये मिला। मुझे ये अच्छा लगा तो मैं इसे उठा लाया। सोचा थोड़ा देखूं क्या है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। पहाड़ के पीछे छोड़े गए पत्थरों का इलाका गांव वालों के लिए लगभग एक कचरा घर जैसा था और वहाँ के पत्थरों पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था। क्या हुआ? तुम्हें पसंद आया? अगर पसंद है तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। मैंने पत्थर को लिया और ध्यान से देखा। मुझे एक प्राचीन किताब याद आई जिसमें लिखा था कि यह 7 रंगीय ड्रैगन ब्लड स्टोन है। इससे बनी चीनी मिट्टी की वस्तुओं पर प्राकृतिक 7 रंगों वाले ड्रैगन के पैटर्न उभर आते थे। गर्म करने पर ये ड्रैगन पैटर्न अपना रंग बदल लेते थे। इसे सभी चीनी मिट्टी के बर्तनों में सबसे बेहतरीन माना जाता था। क्या ऐसा हो सकता है कि पहाड़ के पीछे पड़े सारे छोड़े गए पत्थर 7 रंगीय ड्रैगन ब्लड स्टोन हो? वांग, क्या सच में ऐसा पत्थर पहाड़ के पीछे के छोड़े गए पत्थरों के इलाके से मिला था? क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? मैं कुछ और पत्थर उठाना चाहता हूँ और उन्हें घर पर सजावट के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट से भी ज्यादा समय बाद हम वहाँ पहुँच गए। दूर से ही मैंने देखा कि वह छोड़े गए पत्थरों का इलाका तरह तरह के पत्थरों से भरा हुआ था और मैं जल्दी से वहाँ चला गया। वह झुका और वैसा ही एक चिकना इंद्रधनुषी पत्थर उठाया। ये जगह ऐसे ही ड्रैगन रक्त पत्थरों से भरी थी। ये राज रहना चाहिए था। वांगगाई से विदा लेकर मैं गांव लौट आया। ग्राम के मुखिया जी, मुझे आपसे किसी बात पर चर्चा करनी है। पीछे की पहाड़ी पर स्थित वह परित्यक्त पत्थर का इलाका अब गांव का हिस्सा है ना? हाँ, क्यों? उस जगह से आपका क्या इरादा है? यह मूल रूप से एक कूड़ा घर है। ये बेकार है। मैं वह पत्थर वाला इलाका खरीदना चाहता हूँ। वेइडोंग, क्या तुम्हें बुखार है? आप पत्थरों के उस बेकार ढेर को क्यों खरीदेंगे? वहाँ सब टूटे हुए पत्थर ही हैं। आप इसे खा या पी नहीं सकते। मैं मुर्गियों के लिए एक पिंजरा बनाना चाहता हूँ और मुझे कुछ बजरी की जरूरत है। मैंने देखा कि गांव के पश्चिम की ओर स्थित वह पत्थर का इलाका यूं ही पड़ा हुआ था। क्या आप मुझे थोड़ा बेच सकते हैं? ठीक है, वैसे भी उस पत्थर वाले इलाके को कोई नहीं चाहता। अगर तुम्हें चाहिए तो गांव को 1000 रुपये दे दो और हम पूरा इलाका तुम्हें एक साथ बेच देंगे। अब से वहां के सारे पत्थर तुम्हारे हैं। जैसे चाहो उनका इस्तेमाल करो। गांव इसमें दखल नहीं देगा। धन्यवाद वांग चाचा। जब मैं गांव समिति के दफ्तर से बाहर निकला तो मैं अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। गांव में यह खबर बहुत तेजी से फैल गई। क्या तुमने सुना? लिन बेइडोंग ने 1000 रुपये बेकार पत्थरों पर लुटा दिए। क्या आप पत्थर खाओगे? मुझे लगता है कि जब से उसने तीसरे चाचा का साथ छोड़ा है वो खुद को भूल गया है। अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी, अकेले काम करने लगा और अब बेकार पत्थरों का ढेर खरीद लिया। जल्दी या देर वो सब कुछ खो देगा। हाँ 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 हाँ, यह लिन बेइडोंग तो पूरी तरह से पागल हो गया होगा। बेकार पत्थरों को खजाने की तरह समझकर वह सचमुच सोचता है कि उसे सोना मिल गया है। इंतजार करो जब वह उन पत्थरों को वापस लाकर मलबे के ढेर में फेंक देगा। फिर देखते हैं वह क्या करता है। उम्मीद है कि वह हमें वापस लेने के लिए गिड़गिड़ाने नहीं आएगा। हाँ 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 हाँ। मैंने गांव वालों का मजाक टाला। समय ही सब कुछ साबित कर देगा। मैंने ट्रक किराए पर ले हर दिन पहाड़ी से इंद्रधनुषी ड्रैगन गुफा के पत्थर भट्ठे तक ढोए। गांव वाले वहां से गुजरते वक्त इशारे और फुसफुसाहट करते, पर मैंने अनदेखा किया और काम में लगा रहा। पहले मैंने पत्थरों को पीसकर पाउडर बनाया और धोया। फिर पाउडर को बड़े बर्तन में पानी के साथ मिलाकर छोड़ दिया। कुछ देर बाद ऊपर का पानी हटाकर मैंने नीचे की तलछट बचा ली। जैसे ही 7 रंगों वाले ड्रैगन गुफा के पत्थर का पाउडर पानी में गिरा, मैं दंग रह गया। वास्तव